ओम शांति। आज 7 अप्रैल 2024 आज की अव्यक्त मुरली का विषय है संपूर्ण पवित्र बनकर संस्कार मिलन मनाना, वही सच्ची होली है। हम ये मुरली मंथन प्रतिदिन प्रातः सवेरे 6 बजे, सायं 4 बजे गूगल मीट पर, यूट्यूब लाइव पर करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी और सहयोगी बन सकते हैं। पता नहीं किसकी बुद्धि से कौन सी बात सबके लिए सहज समझाने में सहयोगी बन जाए, कि बाबा तो ज्ञान का सागर है, उनकी बातों को समझ पाना ये सबके बस की बात अलग अलग है। जिसके लिए लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चाहे आप गूगल मीट पर मिलना चाहें, चाहे आप यूट्यूब लाइव पर साथी बने, आप घर बैठे भी इस वीडियो को देखते हुए साथी बन सकते हैं, सहयोग दे सकते हैं। बाद में आप जब वीडियो देखें कुछ भी आपको अलग दिखाई देता है, अस्पष्ट होता है, तो आप अवश्य नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर भेज सकते हैं, और लिंक प्राप्त करने के लिए भी इसी व्हाट्सएप के द्वारा आप लिंक भी प्राप्त कर सकते हैं। ओम शांति। आज बाप दादा चारों ओर के अपने होलीएस्ट और हाईएस्ट, आज बाप दादा चारों ओर के अपने होलीएस्ट सबसे ऊंच और हाईएस्ट सबसे पवित्र और सबसे ऊंचे बच्चों को देख रहे हैं। विश्व में सबसे हाईएस्ट, ऊंचे ते ऊंचे श्रेष्ठ आत्माएं आप बच्चों के सिवाय और कोई है? आपसे श्रेष्ठ, ऊंचे ते ऊंचा और कोई है? क्यों? क्योंकि आप सभी ऊंचे ते ऊंचे बाप के बच्चे। इतना ऊंच बाप का बच्चा कोई भी कल्प में नहीं बन सकते। सतयुग में होंगे तो देवताओं के बच्चे होंगे, फिर तो हम नीचे गिरते ही आते हैं। यही एक समय है संगम युग, जब स्वयं बाप आकर हमें अपने बच्चे के रूप में स्वीकार करते, हमें एडॉप्ट करते। सारे कल्प में चक्कर लगाकर देखो, सारे कल्प में चक्कर लगाकर देखो तो सबसे ऊंचे मर्तबे वाले और कोई नजर आते हैं? पूरे कल्प में देखो, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में कभी भी इतने उच्च भाग्यशाली नजर नहीं आते। राज्य अधिकारी स्वरूप में भी आपसे ऊंचे राज्य अधिकारी बने हैं। कोई भी आपसे ऊंचा राज्य अधिकारी क्यों नहीं बन सकता? कौन बताएंगे?
सबसे ऊंच राज्य अधिकारी पूरे कल्प में कोई नहीं बन सकता। हाँ जी, हमारा डबल ताज होता है, पवित्रता का एक ताज होता है और उनको भी दो ताज होती है। हाँ, हमारे पास यही एक समय है कि हमें दो ताज मिलते हैं, दो तख्त मिलते हैं, और वहां हमारा राज्य होता है केवल एक राज सिंहासन, और यहां हमारे पास है बाबा का दिल तख्त। उससे ऊंचा तख्त कोई हो नहीं सकता। और बाप के दिल तख्त पर बैठने वाले बच्चे संबंध संपर्क में आने वालों के भी दिल तख्त नशीन बनते हैं। जो बाप के दिल तख्त नशीन बनते, वो संबंध संपर्क में आने वाली आत्माओं के भी दिल तख्त नशीन बनते। इस समय हमारे ऊपर जिम्मेवारी का ताज है। जब हम जिम्मेवारी का ताज समझते हैं तो हमारा जो पवित्रता का ताज है वो भी हम अपने साथ धारण करते हैं। इसी समय हम पवित्रता का ताज भी अपने जीवन में लाते हैं, इसी समय हम जिम्मेवारी का ताज भी अपने जीवन में लाते हैं। तो ऊंचे राज्य अधिकारी बने हैं। और फिर पूजन और गायन में देखो, जब द्वापर में आते हैं तो हमारा पूजन भी होता है और गायन भी होता है। इस समय हमारा गायन होता है परंतु पूजन नहीं। जितनी पूजा विधि पूर्वक आप आत्माओं की होती है उससे ज्यादा और किसी की है। वंडरफुल राज ड्रामा का कितना श्रेष्ठ है, जो आप स्वयं चैतन्य स्वरूप में इस समय अपने पूज्य स्वरूप को नॉलेज के द्वारा जानते भी हो और देखते भी हो। एक तरफ आप चैतन्य आत्माएं हैं और दूसरे तरफ आपके जड़ चित्र, दूसरी तरफ आपके जड़ चित्र पूज्य रूप में है। आत्माओं के रूप में पूजा शालिग्राम की होती है और शालिग्राम के रूप में आत्माओं की पूजा होती है, और जड़ चित्रों के रूप में आपकी देवी स्वरूप की पूजा होती है। अपने पूज्य स्वरूप को देख रहे हो ना, जड़ रूप में भी हो और चैतन्य रूप में भी हो, जड़ रूप में भी हो और चैतन्य रूप में भी हो, तो वंडरफुल खेल है ना। और राज्य के हिसाब से भी सारे कल्प में निर्विघ्न अखंड अकल राज्य एक, अखंड राज्य एक आपका ही होता है और किसी का होता है? ऐसा अखंड राज्य जैसा हमें प्राप्त होता है ऐसा और किसी को प्राप्त होता है? पूरे कल्प में किसी को भी प्राप्त नहीं होता। राजे तो बहुत बनते हैं, राजे तो बहुत बनते हैं, लेकिन आप क्या बनते हो? विश्व राजन। आप क्या बनेंगे? विश्व राजन। विश्व राजन की रॉयल, विश्व राजन की रॉयल फैमिली सबसे श्रेष्ठ है। तो राज्य में भी हाईएस्ट, पूज्य रूप में भी हाईएस्ट, और अब संगम पर परमात्म वर्षे के अधिकारी। और संगम पर क्या बनते हो? परमात्म
वर्ष के अधिकारी बनते हो, परमात्म प्यार के अधिकारी। ये एक वंडरफुल संगम का समय है। परमात्म वर्ष के अधिकारी, परमात्म प्यार के अधिकारी, परमात्म परिवार की आत्माएं और कोई बनती हैं, और कोई बनती हैं। आप ही बने हो ना, बन गए हो या बन रहे हो, बन गए हो या बन रहे हो, ये क्वेश्चन पूछा है बाबा ने। बन भी गए और अब तो वर्षा लेकर संपन्न बन बाप के साथ अपने घर में चलने वाले हैं। अब तो हम बन गए, जो थोड़ी कमियां रह गई हैं उन कमियों को हमने अपने जीवन में भरना है और अपने घर चलना है। वंडरफुल। संगम का सुख जो इस समय है वो पूरे कल्प में फिर हमें कभी मिलने वाला नहीं। संगम युग की प्राप्तियां, संगम युग का समय कितना सुहाना लगता है ना। परमात्म संघ का आनंद पूरे कल्प में फिर कभी प्राप्त नहीं होता, फिर कभी प्राप्त नहीं होता। यही समय है जब हम प्राप्त कर सकते हैं। वंडरफुल टाइम है ये, जो पूरे कल्प में दोबारा नहीं मिलता। संगम का समय कितना सुहाना लगता है ना, बहुत प्यारा लगता है। राज्य के समय से भी संगम का समय प्यारा लगता है। सत्यु का भी इतना प्यारा समय नहीं होगा जितना प्यारा समय ये है। प्यारा है या जल्दी यहां से जाने चाहते हो? यहां से अब घर चले या ये प्यारा लग रहा है? फिर पूछते क्यों हो कि बाबा विनाश कब होगा? आप बाबा की चालाकी समझे हैं। फिर पूछते क्यों हो कि बाबा विनाश कब होगा? सोचते हो ना, पता नहीं विनाश कब होगा, क्या होगा, हम कहां होंगे। बाप दादा कहते हैं जहां भी होंगे याद में होंगे, जहां भी होंगे बाबा की याद में होंगे। बाप के साथ होंगे। बाबा याद है तो बाप के साथ होंगे, तो कुछ नहीं होगा, तो कुछ नहीं होगा। साकार में कहानी सुनाई है ना, बिल्ली के पोंगरे भट्टी में होते हुए भी सेफ रहे ना, या जल गए? कौन से बिल्ली के पोंगरे सेफ रहे? जो अभी निर्विकारी जन्म लेते हैं संगम पर, संपूर्ण निर्विकारी बनते हैं। जो इस समय संपूर्ण निर्विकारी बन निर्विकारी शरीर की रचना करते हैं, क्योंकि आत्मा स्वयं अपने शरीर की निर्माता है। उनके माता पिता पवित्रता से उनके शरीर की रचना करने में सहयोगी बनते हैं, क्योंकि माता पिता ने सहयोग देना है। निर्विकारी पवित्रता से शरीर की रचना में उन्होंने सहयोग दिया और उन्होंने अपने शरीर की पवित्रता से रचना की, इसलिए उनका शरीर सुरक्षित रहता है। दूसरा कारण,
उन्होंने अपने योग के द्वारा प्रकृति को पवित्र बनाने की मदद की, इसलिए प्रकृति भी उनको क्या करती है? प्रकृति भी उनको पवित्र रहने में मदद करती है। हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि प्रकृति भी उनको तब मदद करती है जब वे प्रकृति को पवित्र बनाने में मदद करते हैं। यदि वो मदद नहीं करे तो पवित्र नहीं बन सकते। तो हर एक चीज इस समय हमें हमारी जिम्मेवारी, हमारा कर्तव्य हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है। या जल गए, बाबा क्वेश्चन पूछ रहे, वो सुरक्षित रहे या जल गए, सब सेफ रहे, तो आप परमात्म बच्चे जो साथ होंगे, बाबा की स्मृति में होंगे, वो सेफ रहेंगे। वो क्या रहेंगे? सेफ रहेंगे, क्योंकि उन्हें आग भी लगे तो उन्हें स्मृति है कि ये शरीर जल रहा है, मैं आत्मा तो पवित्र हूं, मैं आत्मा तो शांत स्वरूप हूं, मैं आत्मा हूं। ये स्मृति रहना हमें हर प्रकार के आने वाले दुख से, आने वाले कष्ट से सुरक्षित रखती है। वो सुरक्षित रहेंगे जो संपूर्ण पवित्र बन गए, जितना उन्होंने पवित्रता को धारण किया। अब जिन्होंने थोड़ा कम भी पवित्रता को धारण किया, मतलब पहले जन्म में आने लायक नहीं भी बन पा रहे, परंतु अब वो परमात्मा याद में है, परमात्मा के साथ हैं, तो परमात्मा की याद और परमात्मा के साथ का मतलब है हम जहां हैं हम सुरक्षित हैं, हमारा कुछ बिगड़ा नहीं। जो थोड़ा बहुत कष्ट आया तो वो क्या है? वो क्या है कष्ट? वो हमारा कार्मिक अकाउंट बराबर हुआ, अच्छा हुआ ना, जल्दी से हमारा कार्मिक अकाउंट बराबर हुआ। अब हम सहज घर जा सकते, और घर जाने से पहले हमारा अंतिम जो कार्मिक अकाउंट होगा वो सुख वाला होगा, खुशी वाला होगा, आनंद वाला होगा और बाबा की स्मृति में होगा। वाह बाबा वाह। और यदि किसी कारण से कोई कार्मिक अकाउंट ऐसा दुख वाला भी आ गया तो भी हमें ये स्मृति रहेगी, वाह बाबा वाह। और ये तब रहेगी जब अब हम किसी भी प्रकार के पेपर में वह बाबा वाह कहकर पास होते होंगे। तो यदि हमारा ये संस्कार बन जाए कि हमने हर पेपर को वह बाबा वाह कहकर पास किया, तब यदि हमें क्रोध आया, हमें कोई ईर्ष्या का भाव आया, हमें कोई बदले की भावना जागृत हुई, हमारे अंदर किसी भी प्रकार का जिसे हम दुख का आधार कहते हैं, ऐसा कोई संकल्प आया, वो हमें अंतिम समय वह बाबा नहीं कहने देगा। वो वह बाबा नहीं कहने देगा तो हम सतयुग के आदि में आने वाले, बाबा की याद में रहकर खुश रहने वाले नहीं। वो भी हमारा पेपर में फेल हुए, अंत समय में पेपर में फेल होना हमारे पद का, उच्च पद का अधिकार से हमें वंचित कर देगा। वहां पद हमारा कम हो जाएगा। आएंगे तो हमारा जो पद है, पोजीशन है, अवस्था है, वो कम होगी। जाते वक्त खुशी से जाना, हमारे को कोई भी बात सारा दिन 24 घंटे
कभी भी ये फीलिंग में ना लाए कि हमारे साथ गलत हुआ, अन्याय हुआ। नहीं, ये बात बैठकर अपने आप को चेक करनी है कि सारा दिन हमें कोई बात डिस्टर्ब तो नहीं करती, हमें कोई बात दुखी तो नहीं करती। जब ऐसा सोचेंगे तब भी आप वैसा बनेंगे। कहते हैं जैसा सोचेंगे, परंतु सोचने के साथ बनने का पुरुषार्थ जरूरी है। यही है अपने आप को जांच करना और अपने आप को उसके लायक बनाना, कमी को देखकर उसे सुधारना। अगर कहां बुद्धि होगी तो कुछ ना कुछ सेक लगेगा, हल्का सा भी सेक लगा, कुछ ना कुछ प्रभाव होगा। कब होगा? जब हम इस दुनिया से अटैच्ड होंगे। मटके से अटैच्ड हैं, उनको सेक आएगा। जो उस आवे में लगे हुए मटके से न्यारे हैं, वो सेक में नहीं आए। जो इस शरीर से जुड़े हुए होंगे, देह से जुड़े होंगे, देह अभिमान में होंगे, उनको सेक आएगा। देह भान भी सेक लाएगा। परंतु जो देही अभिमानी होंगे, जो विदेही बन गए होंगे, आत्म स्मृति में होंगे, उन्हें कोई सेक नहीं आएगा। जब वो विदेही होंगे तो बाप के साथ कंबाइंड होंगे, एक सेकंड भी अकेले नहीं होंगे, तो सेफ रहेंगे। कभी कभी काम काज या सेवा में अकेले अनुभव करते हो, क्या करें, अकेले हैं, बहुत काम है, फिर थक भी जाते हैं, तो बाप को क्यों नहीं साथी बनाते? तो बाप को क्यों नहीं साथी बनाते? दो भुजा वालों को साथी बना देते। 1000 भुजा वाले को क्यों नहीं साथी बनाते? कौन ज्यादा सहयोग देगा, 1000 भुजा वाला या 2 भुजा वाला? कौन आपको साथ देगा? संगम हैं जी, 1000 भुजा वाला। वो तो सारी जितने भी बाबा के बच्चे हैं, वो सब बाबा की भुजाएं हैं। और वो सब हमें सहयोग देने में कब आएंगी? बाबा ने 1000 भुजा क्यों कहा? सारी भुजाओं का क्यों नहीं कहा? हमें बाबा तब सहयोग देगा, उतना सहयोग देगा, जितनी आत्माओं को हमने बाबा से अधिकार दिलाने में सहयोग दिया होगा। हमने 5 आत्माओं को बाबा से अधिकार दिलाने का सहयोग दिया, तो हमें 5 भुजाओं से सहयोग मिलेगा। बाबा तो नीचे उतर में के आने वाला नहीं है। हमने 100 भुजाओं को बाबा से अधिकार दिलाने में सहयोग दिया तो 100, 1000 को सहयोग दिया तो 1000, लाखों को सहयोग दिया तो लाखों आत्माओं, लाखों भुजाओं का सहयोग हमें मिलेगा। बाबा की बात समझ में आई है? वंडरफुल पढ़ाई। कितना पागल बनाता है कि हम रात दिन सोए ही ना, बस यही है ना बाबा की चालाकी। कि हमें कितनी आत्माओं, कितनी भुजाओं का सहयोग चाहिए, उतनी भुजाओं को पकड़ें और उतनी भुजाओं को बाबा से वर्षा दिलाएं। और इसके लिए भी बाबा हमें क्या करते हैं? टेंशन फ्री, कि तुम इसकी टेंशन नहीं लो कि कितनी आत्माओं को,
वो तो सारी अपने अपने अनुसार हो जाएंगी, आप उनके निमित्त बन जाएंगे, परंतु बनेंगे तब जब आप अपनी योग्यता, अपनी विशेषताओं को पहचानेंगे और उन विशेषताओं को पहचान कर, उनकी योग्यता, अपनी योग्यताओं को पहचान कर अपना बाबा के यज्ञ में सफल करेंगे। आपके पास मनसा सेवा की विशेषता है, आपके पास वाचा सेवा की विशेषता है, आपके पास कर्मणा सेवा की विशेषता है। सबसे बड़ी विशेषता है कर्मणा सेवा, क्योंकि आपका व्यवहार ही सबको बाप का बनाएगा। मनसा सेवा से भी बहुत अच्छी सेवा होती है, परंतु उसके लिए भी आपकी अपनी अवस्था इतनी ऊंच चाहिए। जितना आप कर्मणा सेवा करने में एक्सपर्ट होते जाएंगे, तो आपके द्वारा स्वाभाविक रूप से मनसा सेवा भी होगी और वाचा सेवा भी होगी। क्योंकि मेरे जीवन में पवित्रता है, मेरे जीवन में धारणा है, तब मैं औरों को मनसा सेवा द्वारा या वाचा सेवा द्वारा सहज समझा सकता हूं कि मैंने इसको अपने जीवन में ऐसे धारण किया, तुम भी इसको ऐसे धारण करो। संगम युग पर ब्रह्मा कुमार व ब्रह्मा कुमारी अकेले नहीं हो सकते, क्योंकि हम जितनों के साथी बनेंगे, जितनों के सहयोगी बनेंगे, वही तो हमारे साथी और सहयोगी बनेंगे। सिर्फ जब सेवा में, कर्म योग में बहुत बिजी हो जाते हो ना, तो साथ भूल जाते हैं। किसका साथ भूल जाते हैं? बाबा का साथ भूल जाते हैं। कब साथ भूल जाते हैं? जब हम क्या बन जाते हैं? कर्म योगी इतने हो जाते हैं कि हम बाबा को भी भूल जाते हैं। और बाबा को भूलने का आधार क्या होता है? देह अभिमान आ जाता है कि मैं इतनी सेवा कर रहा हूं, मैं सवेरे से सेवा कर रहा हूं, थक गया हूं। थका कौन? ये उस समय तुरंत क्वेश्चन उठना चाहिए, थका कौन? क्या मैं आत्मा थक सकती हूं? थका है तो बाबा का शरीर थका होगा, मैं तो आत्मा हूं, मैं इस देह से न्यारी हो जाती हूं। समय अनुसार रेस्ट कर लो, देह से न्यारे हो जाओ, खत्म बात। तो बाबा के शरीर को आराम आ जाएगा, फिर ये और अच्छी तरह काम कर सकेगा, फिर ये अच्छी तरह काम कर सकेगा। तो ये बात हमें बहुत अच्छी तरह अपनी बुद्धि में रखनी है। और फिर थक जाते हो, फिर कहते हो थक गए, अब क्या करें? बाबा कहते बच्चे थको नहीं। जब बाप दादा आपको सदा साथ देने के लिए आए हैं, परम धाम छोड़कर क्यों आए हैं? सोते जागते, कर्म करते, सेवा करते, साथ देने के लिए ही तो आए हैं। परम धाम छोड़कर आए हैं, हमारे लिए छोड़कर आए हैं, हमारे ऊपर एहसान भी रख रहे हैं। फिर कहते हैं मैं भी ड्रामा अनुसार आता हूं, मेरा भी पार्ट है और आप आत्माओं का भी पार्ट है। दोनों बातों को बहुत ध्यान से समझना है। एहसान किन बच्चों पर और साथी किन बच्चों के? जो आत्म अभिमानी बन गए हैं, उन्हें साथ का अनुभव होगा। जो नए नए बच्चे हैं, उनको लगेगा अच्छा हमारे लिए बाबा आया है, फिर तो हमें भी कुछ करना चाहिए। सेवा करते, साथ देने के लिए ही तो आए हैं। आप सेवा कर रहे हैं,
चाहे कर्मणा चाहे वाचा, कैसे भी, परंतु बाबा क्या करने आए हैं? साथ देने के लिए ही तो आए हैं। ब्रह्मा बाप भी आप सबको सहयोग देने के लिए अव्यक्त बने, वो भी हमें सहयोग देने के लिए व्यक्त बने, क्योंकि स्थूल तो सहयोग सामने वालों का दे सकते, परंतु अव्यक्त होकर सारे विश्व की सेवा कर सकते। जहां दिन है, जहां रात है, जहां अमृत वेला है, सब कुछ चेंज होता जाता है और सूक्ष्म शरीर के साथ वो तुरंत जब चाहे, कोई एरोप्लेन की जरूरत नहीं, कुछ भी जरूरत नहीं, जहां चाहे वहां पहुंच सकते। व्यक्त रूप से अव्यक्त रूप में सहयोग देने की रफ्तार बहुत तेज है। इसलिए ब्रह्मा बाप ने भी अपना वतन चेंज कर दिया। तो शिव बाप और ब्रह्मा बाप दोनों हर समय आप सबको सहयोग देने के लिए सदा हाजिर हैं, क्योंकि जैसे ही आपको संकल्प होगा, ज्ञान की जरूरत होगी, बाबा याद आएगा और वो ज्ञान आपको तुरंत आपकी बुद्धि में टच करेगा। अपनी बुद्धि से उनका उत्तर ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा, बाबा की श्रीमत के अनुसार आप उत्तर ढूंढेंगे तो सहज मिल जाएगा। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह अपनी बुद्धि को समझाना है। बाबा की श्रीमत है मुरली, बाबा की मुरली में ही हमारी सारी समस्याओं का समाधान मिलेगा। आपने सोचा बाबा और सहयोग अनुभव करेंगे। अगर सेवा 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 सिर्फ वही याद है, मैं ये कर लूं, मैं ये कर लूं, मैं ये कर लूं, तो आप थक जाएंगे। बाप को किनारे बैठ देखने के लिए अलग कर देते हो तो बाप भी साक्षी होकर देखते हैं। ठीक है बच्चे, कर लो। कहां तक अकेले करते हैं, फिर भी आने तो यहां ही हैं, तो साथ नहीं छोड़ो। अपने अधिकार और प्रेम की सूक्ष्म रस्सी से बांध कर रखो। ढीला छोड़ देते हो, स्नेह को ढीला कर देते हो, अधिकार को थोड़ा सा स्मृति से किनारा कर देते हो, तो ऐसे नहीं करना। जब सर्वशक्तिवान साथ का ऑफर कर रहा है कि मेरे को तुम अपने साथ रखो, फिर तुम अलग क्यों होते हो? फिर सारे कल्प में ऐसी ऑफर नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी ना। तो बाप दादा भी साक्षी होकर देखते हैं। अच्छा देखें कहां तक अकेले करते हैं, कहां तक अकेले करते हैं। तो संगम युग के सुख और सुहेजों को इमर्ज रखो। बुद्धि बिजी रहती है ना, तो बिजी होने के कारण स्मृति मर्ज हो जाती है। आप सोचो, सारा दिन में किसी से भी पूछें, किसी से भी पूछें कि बाप याद रहता है या बाप की याद भूलती है, तो सभी बच्चे क्या कहेंगे? नहीं। बाप की याद भूलती है तो क्या कहेंगे? नहीं। ये तो राइट है कि याद रहता है, लेकिन इमर्ज रूप में रहता है या मर्ज रूप में रहता है? कौन ये स्पष्ट करेगा? याद इमर्ज रूप में रहती है या मर्ज रूप में रहती है? इसका अर्थ क्या है? भाई जो मर्ज में रहता है, यानी कि जरूरत पड़ने पे वो बाहर ज्ञान नहीं आता, और सामने इमर्ज रूप में रहता है, जरूरत पड़ते ही तुरंत ज्ञान याद आता है। जरूरत पड़ने पर याद आना भी मर्ज हो गया। मतलब हमें जरूरत पड़ी तो हमने बाबा को याद किया, जब मुसीबत आई तो कहा अच्छा बाबा। क्यों कहा अच्छा बाबा? क्योंकि पहले याद नहीं था ना। सांसों सांस
हाँ, मतलब यही बात हमें समझने वाली है, क्योंकि मुझे अब बाबा से पूछूं क्या करूं, अब बाबा से पूछूं याद करूं, मतलब मर्ज था, अब बाबा की याद को क्या करना पड़ रहा है, इमर्ज करना पड़ रहा है। और इमर्ज रूप में रहने का मतलब है कि मैं हर काम कर ही बाबा की श्रीमत पर रहा हूं, मुझे अब उसे याद करने की, बाबा से पूछने की जरूरत नहीं। वंडरफुल जो है ना, बाबा समझाता है ना, वंडरफुल, बड़ा हम, हाँ जी, हर टाइम सदा स्मृति स्वरूप। मुझे याद करने के लिए प्रश्न उठे, अच्छा देखूं बाबा क्या कहता है, इसका मतलब मुझे याद नहीं, मुझे चेक ही करना है बस। बोल भी देना भी, अगर तेज आवाज में बोल भी देना, यानी कि बाबा की श्रीमत बोला पर याद। बोला नहीं, अंदर संकल्प में भी आया तो भी मर्ज था, तो भी मर्ज था, क्योंकि दब गया था ना, संकल्प करना पड़ा ना कि बाबा क्या कहता है। आपने किसी को कुछ कहा नहीं, तो आप मैंने अपने आप में सोचा, अच्छा देखूं बाबा क्या कहता है, बाबा की श्रीमत क्या कहती है। तो अब मैं यदि बाबा की श्रीमत क्या कहती है ये अपने अंदर संकल्प भी कर रहा हूं, संकल्प में ही नहीं लाना है। हाँ हाँ, मतलब ये है बाबा का मर्ज, मतलब हमारे कहीं ना कहीं संकल्प किसी और को सोच रहे थे ना, हम अपनी मत से काम कर रहे थे ना, हम बाबा की श्रीमत पर काम कर रहे थे, तो हमें कुछ सोचना नहीं है। मतलब हमारे अभी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे संस्कार रहे हुए हैं जहां हम बाबा की श्रीमत पर ना चल के अपनी मन मत पर चलते, इसलिए हमें फिर बाबा की स्मृति में जाना पड़ता है। बोले ये बातें आपके साथ ना बैठे तो ये समझ में ही ना आए, मैं इसको ऐसे ही पढ़ के चला जाता। भाई बातें कमाल की बातें है ना, ये तब समझ में आती हैं जब सामने, बाबा कहता है ज्ञान दास तब होती है जब सामने अच्छे समझने वाले भाई बहन बच्चे हों। मतलब बाबा, कर्म में आने लग जाता है। हाँ ये चीज होता है, सोच में सोचा वो कर्म में आ जाता है। बस, मतलब हमें कुछ भी, मतलब हमने जो भी कर्म सामने आया है हमने उसे बाबा की श्रीमत से करना है, हमारा आदत बनी हुई है तो श्रीमत से करेंगे। और यदि हम ये आदत संस्कार नहीं बना है तो बुद्धि से पूछना पड़ेगा ऐसे करूं कि ऐसे करूं, क्योंकि ये करना है ऐसे करूं, तो फिर बुद्धि जो है ना ढूंढेगी कि किस तरीके से किया जाए, बाबा की श्रीमत पर किया जाए या दूसरी, क्योंकि हमारे अंदर युद्ध चला ना, संकल्प चला ना, बुद्धि का प्रयोग हुआ ना, हम अनकॉन्शियस हो जाए, एकदम बाबा की श्रीमत पर ही हम हर काम करते जाए। जो हमें जैसे रोटी बनाना हमारे लिए कॉमन बात है, हमारी बुद्धि में कोई और संकल्प हो तो रोटी जल सकती है, और यदि हमारा कंसंट्रेशन पूरा बाबा की श्रीमत के अनुसार है तो हमारी रोटी जल नहीं सकती। हमारा मन शांत है, हम एकदम व्यवस्थित है, तो हमारा कोई काम गलत हो नहीं सकता, क्योंकि कार्य में कुशलता आना तभी है जब हमारा कंसंट्रेशन प्रॉपर है, और कंसंट्रेशन बदलना तभी होता है जब हमारा कहीं ना कहीं बुद्धि अटैच होती है। तो स्थिति क्या होती है, इमर्ज रूप की स्थिति या मर्ज रूप की स्थिति, इसमें क्या अंतर है। इमर्ज रूप में याद क्यों नहीं रखते, इमर्ज रूप का नशा, शक्ति, सहयोग, सफलता बहुत बड़ी है। याद तो भूल नहीं सकते, क्योंकि एक जन्म का नाता नहीं है। चाहे शिव बाप सतयुग में साथ नहीं होगा, लेकिन नाता तो यही रहेगा ना। वहां शिव बाबा साथ नहीं होगा, शिव बाबा याद नहीं रहेगा, फिर बताओ नाता कैसे रहेगा। संस्कार के साथ
संस्कार के रूप में, क्योंकि संस्कार तो अब भी बना के ले जाएंगे ना। ये संस्कार हमारे जितना अच्छी पक्के पक्के बाबा की श्रीमत के अनुसार बने होंगे, तो बेशक हम बाप को नहीं जानते होंगे, शिव बाबा को नहीं जानते होंगे, परंतु हमारा बोलना, हमारा देखना, हमारे कर्म बाबा की श्रीमत पर ही चल रहे होंगे। भूल नहीं सकता। ये राइट है, बाबा कुछ बता रहे हैं, ये राइट है। हाँ, कोई विघ्न के वश हो जाते हो तो भूल भी जाता है, लेकिन वैसे जब नेचुरल रूप में रहते हो तो भूलता नहीं, लेकिन मर्ज रहता है, भूलता नहीं है। नेचुरल रूप में रहते हैं वो भूलता नहीं है, परंतु मर्ज रूप में रहता है। इसलिए बाप दादा कहते हैं बार बार चेक करो कि साथ का अनुभव मर्ज रूप में है या ए मर्ज रूप में। प्यार तो है ही, प्यार टूट सकता है। पूछ रहे बाबा, मेरे से प्यार आपका टूट सकता है? नहीं टूट सकता, नहीं टूट सकता ना। तो प्यार जब टूट नहीं सकता तो प्यार का फायदा तो उठाओ, फायदा उठाने का तरीका तो सीखो। बाबा कितना सिखा रहा है कि जब मेरे से तुम्हारा प्यार टूट नहीं सकता, फिर उसका फायदा क्यों नहीं उठाते हो? तरीका सीखो। बाप दादा देखते हैं, प्यार ने ही बाप का बनाया। आपको बाबा से प्यार है, तभी तो आप बाबा के प्यारे बने हो। प्यार ही तो मधुबन निवासी बनाता है। हम सब कहाँ के रहने वाले हैं? मधुबन निवासी। हम भूले हुए हों, हमें मुरली में भी बाबा आके याद दिलाता है कि आप मधुबन निवासी हो। चाहे अपने स्थान पर कैसे भी रहें, कितनी भी मेहनत करें, लेकिन फिर भी मधुबन में पहुंच जाते हैं। बाप दादा जानते हैं, देखते हैं। कई बच्चों को कलयुगी सरकमस्टांस होने के कारण, कलयुगी सरकमस्टांस होने कारण टिकट लेना भी मुश्किल है। मतलब उनके पास इतनी पैसा नहीं है कि वो टिकट लेकर के भी मधुबन आ सके, परंतु प्यार पहुंचा ही देता है। प्यार से पहुंचने में कोई टिकट की जरूरत नहीं है ना। वैसे शरीर से, स्थूल शरीर से पहुंचना हो तो एरोप्लेन की, बस की, ट्रक की या गाड़ी की, किसी चीज की भी कुछ ना कुछ तो खर्च करना पड़ेगा। और परंतु प्यार से जब मर्जी आओ, जितना समय रहो, कोई पैसा नहीं लगता, कोई टिकट नहीं लगता, प्यार में पहुंच जाते हैं। लेकिन सरकमस्टांस तो दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जाते हैं। ये क्यों बढ़ते जा रहे हैं सरकमस्टांसेस? क्योंकि एक पेपर में पास हुए तो उससे बड़ा पेपर लिया जाएगा ना। सच्ची दिल पर साहेब राजी तो होता ही है, सच्ची दिल पर साहेब राजी तो होता ही है, लेकिन स्थूल सहयोग भी कहां ना कहां कैसे भी मिल जाता है। लेकिन स्थूल सहयोग भी कहां ना कहां कैसे भी मिल जाता है। चाहे डबल फॉरेनर्स हो, चाहे भारतवासी, सबको ये बाप का प्यार सरकमस्टांस की दीवार पार करा देता है। चाहे भारतवासी हो, यानी चाहे विदेशी हो, डबल विदेशी हो, सभी को ये बाप का प्यार, ये सरकमस्टांस की दीवार पार करा लेता है। ऐसे है ना, जब भी आपको जरूरत पड़ती है, चाहे उस समय आपका प्यार मर्ज होता है, जब जरूरत पड़ती है तब आप याद करके
बाबा के पास पहुंच जाते हो। मतलब सरकमस्टांस आई, उसने आपको बाबा से बुलाया तो फिर याद आती है, तो फिर आप उसको इमर्ज कर लेते हो। तो खेल हो गया मर्ज और इमर्ज का। तो ऐसे बच्चों पर ऐसे बच्चे भी हैं जो यहां से जाते हैं और सोचते हैं पता नहीं दूसरे वर्ष जा सकेंगे या नहीं, दूसरे वर्ष जा सकेंगे या नहीं जा सकेंगे, और शुरू से ही लग जाते हैं कि अगले साल हमको बाबा से मिलन मनाने जाना है, बाबा से मिलन मनाने जाना है। जब ऐसा सोचते हैं तो तब से ही तैयारी में लग जाते हैं, क्योंकि विदेशी बच्चों को बाबा से मिलन मनाने के लिए आने के लिए कितना इंतजाम करना होता है, आप सोच सकते। लेकिन फिर भी पहुंच जाते हैं, ये है प्यार का सबूत। अच्छा, आज होली मना ली होली, बाप दादा तो होली मनाने वाले होली हंसों को देख रहे हैं। सभी बच्चों का एक ही टाइटल है, होलीएस्ट। द्वापर से लेकर कैसी भी धर्मात्मा या महात्मा ने सर्व को होलीएस्ट नहीं बनाया। मतलब उन्होंने खुद ब्रह्मचर्य का पालन किया, कुछ आत्माओं को भी ब्रह्मचर्य का पालन कराया, परंतु सिर्फ ब्रह्मचर्य का पालन करने से होलीएस्ट नहीं बन सकते। उन्होंने थोड़ा पवित्र तो जरूर बनाया, परंतु सर्व को होलीएस्ट नहीं बना सकते। स्वयं बनते हैं लेकिन अपने फॉलोअर्स को, साथियों को होलीएस्ट पवित्र नहीं बनाते। और यहां पवित्रता ब्राह्मण जीवन का मुख्य आधार है। पढ़ाई भी क्या है, आपका स्लोगन भी है, आपका स्लोगन भी है, पवित्र बनो योगी बनो। स्लोगन है ना, पवित्रता ही महानता है, पवित्रता ही योगी जीवन का आधार है। कभी कभी बच्चे अनुभव करते हैं कि अगर चलते चलते मनसा में भी अपवित्रता अर्थात वेस्ट या निगेटिव पर चिंतन के संकल्प चलते हैं तो कितना भी योग पावरफुल चाहते हैं, लेकिन होता नहीं, क्योंकि जरा भी अंश मात्र संकल्प में भी किसी प्रकार की अपवित्रता है, तो जहां अपवित्रता का अंश है वहां पवित्र बाप की याद जो जैसा है वैसे नहीं आ सकती। जैसे दिन और रात इकट्ठा नहीं होता, इसलिए बाप दादा वर्तमान समय पवित्रता के ऊपर बार बार अटेंशन दिलाते हैं। कुछ समय पहले बाप दादा सिर्फ कर्म में अपवित्रता के लिए इशारा देते थे, लेकिन ये लाइन समझ में आई है। कुछ समय पहले बाप दादा सिर्फ कर्म में अपवित्रता के लिए इशारा देते थे कि ये कर्म पवित्र कैसे करना है। लेकिन अब समय संपूर्णता के समीप आ रहा है, इसलिए बाबा मनसा में भी अपवित्रता का अंश धोखा दे देगा। ये लाइन कुछ समझ में आई है? किसको ये लाइन समझ में आई है
कि बाबा पहले कर्मणा में कहते थे नहीं हो। बाबा पहले मुरली मनसा में सूक्ष्म भी रहने के बाद वो कर्मणा में आ जाए। हाँ, बच्चों की बाबा पहले कहते थे कि आपके मनसा में बेशक कोई विकार का संकल्प आ जाए, परंतु कर्मणा में नहीं आने देना, कर्मणा में नहीं आने देना। ये इतना अटेंशन कराते थे। और अब बाबा क्या कह रहे हैं कि बेशक तुम्हारे मन में संकल्प में भी ना आए। यहां बाबा क्या कह रहे हैं, आपके संकल्प में भी नहीं आए। और इतना बाबा हमें अटेंशन दिला रहे हैं कि संकल्प में भी अब अपवित्रता नहीं आए। तो मनसा वाचा कर्मणा, मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क सब में पवित्रता अति आवश्यक है। कोई छूट नहीं। अब पहले संकल्प की छूट दी, परंतु अब वो छुट्टी कैंसिल कर दी। कब कैंसिल की थी? 1999 में। मनसा को हल्का नहीं करना, क्योंकि मनसा बाहर से दिखाई नहीं देती, लेकिन मनसा धोखा बहुत देती है। ब्राह्मण जीवन का जो आंतरिक वर्षा सदा सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, मन की संतुष्टता है, उसका अनुभव करने के लिए मनसा की पवित्रता चाहिए। बाहर के साधनों द्वारा या सेवा द्वारा अपने आप को खुश करना, ये भी अपने को धोखा देना। साधनों द्वारा, सेवा द्वारा, मैंने इतनी सेवा की, मैंने इतनी मूल्य सुनाए, इतने कोर्स कराए, इतना ये कराया। अरे भाई, ये बाहरी साधन है। सेवा द्वारा अपने आप को खुश किया, ये भी अपने आप को धोखा देना है। यदि मनसा में आपके भी संकल्प चलते हैं, किसी आधार पर चलते हैं, बाबा को आधार बना, तो मनसा वाचा कर्मणा संकल्प में भी कभी अपवित्रता नहीं। कभी कभी बच्चे अपने को इसी आधार पर अच्छा समझ लेते हैं, खुश समझ धोखा दे देते हैं, दे भी रहे हैं, दे देते हैं और दे भी रहे हैं। ये भी एक गुह्य राज है। क्या होता है? बाप दाता है, दाता के बच्चे हैं, तो सेवा युक्ति युक्त नहीं भी है, मिक्स है। कुछ याद और कुछ बाहर के साधनों व खुशी के आधार पर है, दिल के आधार पर नहीं। लेकिन दिमाग के आधार पर सेवा करते हैं। दिल के आधार पर सेवा और दिमाग के आधार पर सेवा में कोई अंतर होगा क्या? दिमाग में अगर बाबा सेवा कर रहा है, सेवा बाबा करवा रहा है, करवाने वाले वो रहे तो फिर रिलैक्स रहते हैं, सेवा का टेंशन नहीं लेते, अटेंशन में रहते हैं। दिल से सेवा करने वाले, हमने दिल को बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। मन, बुद्धि और संस्कार तीनों ही सहमत हों जिस काम को करने के लिए, वहां होता है दिल से सेवा। और जहां दिमाग की सेवा आती है, वहां अपना दिमाग लगाते, वहां बाबा को अलग कर देते हैं, अपनी युक्तियां देते हैं। मैं समझ पाया हूं, मेरे को समझ में आया है और किसी को बात समझ में नहीं आई है। ये जब अपना दिमाग लगाते हैं, दिमाग शरीर का है, बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। दिमाग जो है, ब्रेन जो है, वो शरीर का पार्ट है। जहां हमने स्थूल शरीर का या सांसारिक ज्ञान का अधिक प्रभाव प्रयोग किया, उदाहरण देने के लिए, समझाने के लिए प्रयोग करना अलग बात है।
हमने उन साधनों के द्वारा कुछ भी किया तो वो सेवा क्या हो जाएगी? दिमाग की से सेवा कर। तो हमें बहुत अच्छी तरह से दिल से सेवा करनी है, बाबा की श्रीमत के अनुसार सेवा करनी है। लेकिन दिमाग के आधार पर सेवा करते हैं तो सेवा का प्रत्यक्ष फल उन्हों को भी मिलता है। मजा तो आता है, खुशी तो मिलती है, क्योंकि बाप दाता है और वे उसी में ही खुश रहते हैं कि वाह, हमको तो फल मिल गया, हमारी अच्छी सेवा है। लेकिन वे मन की संतुष्टता सदाकाल नहीं रहते। क्यों? क्योंकि अपने अंदर परिवर्तन नहीं है। आत्मा योग युक्त पावरफुल याद का अनुभव नहीं कर सकती, उससे वंचित रह जाते हैं। बाकी कुछ भी नहीं मिलता हो ऐसे नहीं है, कुछ ना कुछ तो मिलता है, कुछ ना कुछ तो मिलता है, लेकिन जमा नहीं होता। कमाया, खाया और खत्म। इसलिए ये भी अटेंशन रखना, सेवा बहुत अच्छी कर रहे हैं, फल भी अच्छा मिल गया है तो खाया और खत्म, जमा किया हुआ। अच्छी सेवा की, अच्छी रिजल्ट निकली, लेकिन वे सेवा का फल मिला, जमा नहीं होता। इसलिए जमा करने की विधि है मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता। फाउंडेशन पवित्रता है। सेवा भी फाउंडेशन, सेवा में भी फाउंडेशन पवित्रता है। स्वच्छ हो, साफ हो और कोई भी भाव मिक्स नहीं हो। भाव में भी पवित्रता, भावना में भी पवित्रता। होली का अर्थ ही है पवित्रता, अपवित्रता को जलाना। इसलिए पहले जलाते हैं, फिर मनाते हैं और फिर पवित्र बन संस्कार मिलन मनाते हैं। तो होली का अर्थ ही है जलाना, मनाना। बाहर वाले तो गले मिलते हैं, लेकिन यहां क्या करते हैं? संस्कार मिलन, यही मंगल मिलन है। तो ऐसी होली मनाई या सिर्फ डांस कर ली, गुलाब जल डाल दिया, वो भी अच्छा है, खूब मनाओ। बाप दादा खुश होते हैं। गुलाब जल भले डालो, डांस भले करो, लेकिन सदा डांस करो। सिर्फ 5 मिनट की डांस नहीं, 1-2 में गुणों का वाइब्रेशन फैलाना, ये गुलाब जल है। लाइन समझ में आई है? मतलब गुलाब जल सेंटर्स पर करते ना, होली मनाते हैं, फूलों की होली मना रहे हैं जी, हम गुलाब जल डाल रहे हैं, गुलाबाशी कर रहे हैं। बाबा कहते बच्चे गुलाब जल भले डालो, कोई फायदा नहीं उसका। फायदा किस में होना है? डांस भले करो, लेकिन सदा डांस करो। और सदा डांस आप शरीर से तो थक जाएंगे, गुलाब जल भी कम पड़ जाएगा, परंतु क्या करो? कौन सा गिलास डालो, कौन सा संस्कार करो? संस्कार मिलन, अपने गुणों का प्रभाव डालो। आप ऐसे संस्कार बनाओ जिससे बाबा कहते सिर्फ 5-10 मिनट की डांस नहीं, 1-2 में गुणों का वाइब्रेशन फैलाओ। और गुणों के वाइब्रेशन फैलाने में शरीर की जरूरत नहीं है। ये गुलाब जल डालना है, कौन सा गुलाब जल डालना है? अपने गुणों का वाइब्रेशन फैलाना है। आपके अंदर वो गुण धारण हो गए हैं, वो सबको अनुभव हो, वो सबको लगे कि इसमें सहनशीलता है, ये गुण मुझे भी अपने जीवन में धारण करना है, ये बड़ा संतुष्ट है, इस गुण को मुझे अपने में धारण करना है, ये बड़ी संतोषी आत्मा है, पवित्र आत्मा है, धारणा युक्त आत्मा है, बाबा की याद में रहने वाली आत्मा है, मुझे भी ऐसे करना है। तो अपने गुणों को डालना है, ना कि गुलाब जल डालना है, ना कि डांस करना।
और अभी भी जहां हो रहा है वो उन आत्माओं का पार्ट है। जलाने और जलाने को तो आप जानते हो क्या जलाना है। अब वो होली जलाते हैं, लकड़ियां जलाते हैं। कई भाई बहनों को सेंटर पर देखा कि वो होली जलाते, तो हमने भी दुनिया वालों की तरह होली जलाई, लोहड़ी जलाई, क्या हुआ? बाबा कहते अभी तक भी जलाते रहते हो। बाबा को मालूम है, हर वर्ष हाथ उठाकर जाते हैं, बस दृढ़ संकल्प हो गया, बाप दादा खुश होते हैं, हिम्मत तो रखते हैं, तो हिम्मत पर बाप दादा मुबारक भी देते हैं। हिम्मत रखना भी पहला कदम है, लेकिन बाप दादा की शुभ आश क्या है? समय की डेट नहीं देखो कि कब विनाश होगा। 2000 में होगा, 2001 में होगा, 2005 में होगा, या ये नहीं सोचो, ये नहीं सोचो कब होगा। बहुत सारे दिन में प्रश्न फोड़ आते हैं, कब होगा भाई जी, पक्का है ना, विनाश हो जाएगा ना। बाबा सारे प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं, मत पूछो, मेरे साथ रहना तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा। आज की मुरली का सार आरंभ में बाबा ने कहा, अच्छा नहीं लग रहा, क्या विनाश विनाश की डेट की इंतजार कर रहे हो? चलो एवर रेडी नहीं भी बनो, इसको भी बाप दादा छोड़ देते हैं, क्योंकि सारे तो एवर रेडी नहीं बनेंगे। लेकिन सोचो, बहुत काल के संस्कार तो चाहिए ना। संस्कार थोड़े समय के लास्ट टाइम में आपने बना लिए, उससे क्या होगा? बहुत लंबे समय के संस्कार तो चाहिए ना। आप लोग ही सुनाते हो कि बहुत काल का पुरुषार्थ बहुत काल के राज्य अधिकारी बनाता है। अगर समय आने पर दृढ़ संकल्प किया तो वे बहुत काल हुआ या अल्प काल हुआ, किस में गिनती होगी? बहुत काल में कि अल्प काल में? अल्प काल में होगा ना, तो अविनाशी बाप से वर्षा क्या लिया अल्प काल का। ये अच्छा लगता है कि बाबा से सारे संसार का मालिक बेहद का वर्षा देने आए और हम उसमें से कितना ले लें? थोड़ा सा ले ले, अच्छा है? बाबा पूछ रहे हैं, थोड़ा सा ले लेवे अच्छा है? तो बहुत काल का अभ्यास चाहिए। तो बाबा पूछते, बहुत काल का अभ्यास चाहिए, थोड़े समय का क्यों? कितना काल है वे नहीं सोचो, कितना समय पड़ा है ये नहीं सोचो। जितना बहुत काल का अभ्यास होगा, उतना अंत में धोखे से अपने आप को बचा लेंगे। अंत में धोखा नहीं खाएंगे। धोकर खाना, धोखा मतलब धोकर खाना। तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि हमें धोखा नहीं खाना है। बहुत काल का अभ्यास नहीं तो अभी भी बहुत काल के सुख से क्या हो जाते हैं? वंचित हो जाते हैं। बहुत काल का की श्रेष्ठ स्थिति के अनुभव से वंचित हो जाते हैं। इसलिए क्या करना है? क्या करना है? बहुत काल करना है। अगर किसी के भी बुद्धि में डेट का इंतजार हो, तो इंतजार नहीं करना। तो क्या करना है? इंतजार नहीं करना तो क्या करना है? हाँ जी, इंतजाम करो, इंतजार नहीं। बहुत काल का इंतजाम करो। डेट को भी आपको लाना है। कैसे आएगी डेट?
डेट कैसे आएगी? जब हम अपने में उनको धारणा करेंगे। जब हम अपने में धारणा करेंगे तो डेट आएगी। तो डेट को भी आपको लाना है। समय तो अभी भी एवर रेडी है, काल भी कल भी हो सकता है। समय को तो कुछ करना नहीं है, समय तो हर वक्त तैयार है, लेकिन समय आपके लिए रुका हुआ है। समय आपके लिए रुका हुआ है। आप संपन्न बनो तो समय का पर्दा अवश्य हटना ही है। आपके रोकने से रुका हुआ है। राज्य अधिकारी तो तैयार होना, तख्त तो खाली नहीं रहना चाहिए ना। क्या अकेला विश्व राजन तख्त पर बैठेगा? इससे शोभा होगी? अकेला नारायण बैठ करके खुश होगा, शोभा बनेगी? रॉयल फैमिली चाहिए, प्रजा भी चाहिए। बिना प्रजा के किस पर राज्य करेंगे? सिर्फ विश्व राजन तख्त पर बैठ जाए, देखता रहे कहां गई मेरी रॉयल फैमिली, मेरी रॉयल फैमिली कहां गई, उसको ढूंढ रहा हो, अच्छा लगेगा? इसलिए बाप दादा की एक ही शुभ आशय कि सब बच्चे चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, जो भी अपने को ब्रह्मा कुमारी या ब्रह्मा कुमार कहलाते हैं, चाहे मधुबन निवासी, चाहे विदेश निवासी, चाहे भारतवासी, हर एक बच्चा बहुत काल का अभ्यास कर बहुत काल के अधिकारी बने, कभी कभी के नहीं। पसंद है? एक हाथ की ताली बजाओ। पीछे वाले होशियार हैं, अटेंशन से सुन रहे हैं। बाप दादा पीछे वालों को अपने आगे देख रहे हैं। आगे वाले तो हैं ही आगे, मेडिटेशन हॉल में बैठकर मुरली सुन रहे हैं। नीचे वाले बाप दादा के सिर के ताज होकर बैठे हैं, वे भी ताली बजा रहे हैं। नीचे वालों को त्याग का भाग्य तो मिलना ही है। आपको सम्मुख बैठने का भाग्य है, तो उन्हों के त्याग का भाग्य जमा हो रहा है। अच्छा, बाप दादा की एक आश सुनी, पसंद है ना? अभी अगले वर्ष क्या देखेंगे? ऐसे ही फिर भी हाथ उठाएंगे। हाथ भले उठाओ, दो उठाओ, परंतु मन का हाथ भी उठाओ, दृढ़ संकल्प का हाथ सदा के लिए उठाओ। बाप दादा एक एक बच्चे के मस्तक में संपूर्ण पवित्रता की चमकती हुई मणि देखने चाहते हैं। नयनों में पवित्रता की झलक, पवित्रता के दो नयनों के तारे रूहानियत से चमकते हुए देखने चाहते हैं। बोल में मधुरता, विशेषता, अमूल्य बोल सुनने चाहते हैं। कर्म में संतुष्टता, निर्माणता सदा देखने चाहते हैं। भावना में सदा शुभ भावना और भाव में सदा आत्मिक भाव, भाई भाई का भाव सदा आपके मस्तक से लाइट का, फरिश्ते का पन का ताज दिखाई देने का मतलब है अनुभव हो। दिखाई देने का मतलब क्या है? अनुभव हो। ऐसे सजे सजाए मूर्त देखने चाहते हैं और ऐसी मूर्त ही श्रेष्ठ पूज्य बनेगी। वे तो आपके जड़ चित्र बनाएंगे, लेकिन बाप चैतन्य चित्र देखना चाहते हैं। अच्छा, चारों ओर के सदा बाप दादा के साथ रहने वाले, समीप के सदा के साथी, सदा बहुत काल के पुरुषार्थ द्वारा बहुत काल का संगम युगी अधिकार और भविष्य राज्य अधिकार प्राप्त करने वाले अति सेंसिबल आत्माएं, सदा अपने को शक्तियों गुणों से सजे सजाए रखने वाले बाप की आशाओं के दीपक आत्माएं, सदा स्वयं को होलिएस्ट और हाईएस्ट स्थिति में स्थित रखने वाले बाप समान अति स्नेही आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते।
सर्व विदेश व देश में दूर बैठे हुए भी सन्मुख अनुभव करने वालों को बाप दादा का या बहुत बहुत याद प्यार। हम बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वरदान है, समय को शिक्षक बनाने की बजाय बाप को शिक्षक बनाने वाले मास्टर रचयिता भव। कई बच्चों को सेवा का उमंग है, लेकिन वैराग्य वृत्ति का अटेंशन नहीं है, उसमें अलबेलापन है। चलता है, होता है, हो जाएगा, समय आएगा तो ठीक हो जाएगा, ऐसा सोचना अर्थात समय को अपना शिक्षक बनाना। बच्चे बाप को भी दिलासा देते हैं, फिक्र नहीं करो बाबा, बस समय पर ठीक हो जाएगा, कर लेंगे, चिंता नहीं करो, आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन आप मास्टर रचयिता हो, समय आपकी रचना है, रचना मास्टर रचयिता का शिक्षक बने ये शोभा नहीं देता। स्लोगन है, बाप की पालना का रिटर्न, बाबा ने पालना की है ना, उसका रिटर्न भी चाहिए बाबा को। स्वयं को और सर्व को परिवर्तन करने में सहयोगी बनना, खुद को परिवर्तन करो और सर्व को परिवर्तन करने में सहयोगी बनना है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।